अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुहेल अब्बास और मैं आपका जीके का मेंटोर हूँ। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स आई थी, ठीक है, तो अब उन्होंने उसका जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। तो सिलेबस को मैं ज़रा थोड़ा-सा डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ आपके सामने कि इसका जो सिलेबस उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है वो कैसे है। ठीक है जी, देखें जी, सबसे पहले उन्होंने इसमें बताया है कि जो आपकी इंग्लिश होगी वो 10 मार्क्स की शामिल होगी। इंग्लिश में आपको पता है कि कुछ ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। उसके साथ उन्होंने इस्लामियात का 10% का पोर्शन इस्लामियात का रखा है। उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स में आपको पता है पाकिस्तान के मतलब जो चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान की इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर्स का 10% का पोर्शन शामिल होगा और साथ में हमारे पास जीके जनरल नॉलेज का 10% का सिलेबस शामिल होगा। इस सारी चीज़ों को मिला के जो हमारे पास नंबर बनेंगे वो 50 नंबर बनेंगे, यानी 15 मार्क्स बनेंगे। और आप में से जो ऑलरेडी पीपीएससी एंड एफपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके ये जो पोर्शंस होते हैं आपका इंग्लिश इस्लामियात, ये उनके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पे जो चीज़ आ जाती है जो इसमें थोड़ी सी नई होगी, जो एस्पायरेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक आईक्यू को शामिल किया है। अब ये आईक्यू क्या है? आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसमें आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि वो थोड़े से आप कह लें कि मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहे होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। तो इसके 15 नंबर होंगे, इसकी 15% उन्होंने वेटेज रखी है। इसके साथ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से उन्होंने इसमें से 3 पार्ट शामिल किए हैं, पहला, दूसरा और 8वां। आप में से जो पहला और दूसरा है ये तकरीबन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो बुनियादी हकूक होते हैं हमारे। पहले में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में तो आप कह लेंगे पहला और दूसरा जो है ये बेस करता है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और जो आपका 8वां इसका जो पार्ट है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान है उसके रिलेटेड ही चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो इसमें वेटेज रखी है वो 15% रखी है, यानी 15% रखी है। एंड देन हम एक्ट पे आ जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक्ट है, 2017 का जो एक्ट है, उसकी जो वेटेड है बेटा वो 20% है। और अगर हम इन सबको इनका सम अप करें तो हमारे पास ये बनते हैं 50 नंबर। यानी कहने का मकसद ये है कि 50 नंबर हमारे पास इन 5 सब्जेक्ट्स के हैं और 50 नंबर हमारे पास इन 3 सब्जेक्ट, यानी जिसमें आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू आ जाता है, जो कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें 3 पार्ट, पहला, दूसरा और 8वां। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का हमारे पास एक्ट है 2017 का, इसमें वो ऐड हो जाते हैं। देखिए जी, ये तो वन पेपर होगा हमारे पास, वन पेपर पे ये बेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये 8 जो पोर्शन है वो उन्होंने डिफाइन कर दिए। इसके बाद जो बच्चे अब इसको पास करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट इसका जो मेरिट होगा वो 16% से अबव ही होगा। लेकिन यू नो दैट कि 27 सीट्स हैं इसकी, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करें। कुछ ये ना कीजिएगा कि लेट्स सपोज हमारे ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार हैं, चले हम कुछ इसके साथ ये भी कर लेते हैं। तो देखिए, इससे आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो आपका मकसद है वो खाली पास होना नहीं है, वो आपका एलोकेशन लेना है। ठीक है। तो एलोकेशन के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा माइल जाके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा माइल मेहनत क्या है कि आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी फोकस करेंगे, एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी फोकस करेंगे। अब इन दोनों को कैसे करना है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फर्दर हम इसके मतलब सीरीज शुरू करेंगे कि एक्ट को आपने कैसे लेके चलना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो होगा वो आप कैसे लेके चलेंगे। देन जो बच्चे अब आपका ये स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होगा उसे पास करेंगे, ठीक है, उनको फर्दर अब इंग्लिश एसए का पेपर देना पड़ेगा। इसमें 10 टॉपिक्स होंगे टोटल हमारे पास। ठीक है। 10 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक को चूज करना है और उन्होंने जो लेंथ रिक्वायर की है आपसे, जो लेंथ मांगी है वो 1500 वर्ड्स मांगी है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा। ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने लेट्स सपोज अगर सीएसएस या पीएमएस की अटेम्प्ट दी है तो उनकी एसए के ऊपर अच्छी कमांड है। ठीक है। और जो बच्चे वाकयातन ही सीट को हासिल करना चाहते हैं लेकिन लेट्स सपोज वो पहले वन पेपर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें अब थोड़ा सा एसए भी सीखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आप स्क्रीनिंग को क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, वन पेपर को आप क्लियर कर गए, जो इसका सेकंड जो फेज होगा जिसमें आपको इंग्लिश एसए लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1500 वर्ड्स का, तो अगर आपको उसका सही तरह स्ट्रक्चर ही ना आता हुआ, ठीक है, आपके पास कंटेंट ही ना हुआ, आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हुई, तो बेटा आप सेकंड फेज से तो बाहर हो जाएंगे।
पहला फ़ेज़ आपने मुकम्मल किया, सेकंड फ़ेज़ का जो मरहला है वो इंग्लिश एसे के ऊपर उन्होंने पहले बता दिया है आपको। तो अगर आप उसको क्वालीफ़ाई ना कर सके तो आप थर्ड जो होगा फ़ेज़ उस तक तो पहुँच ही नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश एसे दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? तो ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है। देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और एक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर प्रॉब्लमैटिक आपके लिए बनता है, तो आप इसको कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो उसके लिहाज से हम अपनी सीरीज़ को गेन कर लेंगे। तो देन ये बेटा टोटल 8 पोर्शंस हैं, जो कि स्क्रीनिंग के आपके शामिल होंगे। देन हमारे पास इंग्लिश ऐसे आ जाएगा 1500, ये सिर्फ़ मेरे ख़्याल में इकट्ठा नहीं लेंगे, जो बच्चे स्क्रीनिंग को क्वालीफ़ाई करेंगे, ठीक है? उनका आगे इंग्लिश का एसे का पेपर लिया जाएगा, अदरवाइज़ जो बच्चे उसको क्वालीफ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो बेटा उनका पेपर नहीं होगा। जैसा कि अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका पेपर कब तक हो सकता है? तो बेटा इसका पेपर तकरीबन आप लगा लें कि इसका सिलेबस आने के बाद 2 टू 3 मंथ्स मैक्सिमम लग सकते हैं। इससे ज़्यादा का टाइम मेरे ख़्याल में नहीं लगेगा, ठीक है? तो 2 या 3 माह के अंदर वो कोशिश करेंगे कि आपका पेपर जो है वो कंडक्ट कर लिया जाए। तो बेटा ये बहुत अच्छी सीट है, ठीक है? इसके लिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करें, ठीक है? इसके लिए मेहनत करते रहिएगा, तो इंशाअल्लाह अगर आपके ये मुकद्दर में हुई, आपकी मेहनत भी रंग लेके आई, तो ये सीट आप ज़रूर सिक्योर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, देन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।